नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति में संख्याओं की प्रकृति के बारे में, जैसे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में संख्या पद्धति से इन संख्याओं के लेकर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है स्थानीय मान एवं जातीय मान। दोस्तों, सीटेट और स्टेट टेस्ट में इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। अब ये स्थानीय मान और जातीय मान है क्या, इंग्लिश वाले थोड़े ध्यान देंगे। स्थानीय मान को बोला जाता है प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को बोला जाता है फेज वैल्यू। तो दोस्तों, प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू होती क्या है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेना होगा। बात करते हैं एक एग्जांपल की। जैसे मान लो हम कोई भी एग्जांपल लें, 27,335 हमने एक एग्जांपल लिया। हमें पता करना है 27,335 का प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू, यानी जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनाकर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ लिख लेते हैं स्थानीय मान और एक साइड लिख लेते हैं जातीय मान। दोस्तों, स्थानीय मान सबसे पहले हम इकाई के अंक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकाई में कौन सा अंक है हमारे पास, 5। तो हम देखेंगे 5 का स्थानीय मान क्या है। तो 5 का स्थान इकाई है, इसलिए इसका स्थानीय मान भी 5 ही होगा, और 5 का जातीय मान भी 5 ही होगा। उसके बाद अगर बात करें 3 की, तो जो दाहिने स्थान पे 3 आया हुआ है उसका स्थानीय मान होगा 3, और इसके बाद जितने भी अंक होंगे हम उतनी ही 0 लगा देंगे। तो 3 का स्थानीय मान है 30, और इसका जातीय मान होगा 3 ही। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर का 3 है, जिसे हम लोग सैकड़े का 3 बोलेंगे, इसका स्थानीय मान होगा 300, क्योंकि इस वाले 3 के साथ में 2 नंबर और लगे हुए हैं दाईं तरफ। जितने नंबर आपको दाईं तरफ मिलेंगे आप उतने ही 0 लगा देंगे, उसका जातीय मान हो जाएगा। अगर स्थानीय मान हो जाएगा, सॉरी, जातीय मान की बात करें तो जातीय मान इसका 3 ही रहेगा। अब 7 की बात करें तो 7 का स्थानीय मान होगा 7, और जितने भी नंबर इसके साथ में होंगे उन सबके नाम की लग जाएगी 0। और हम फिर चेक करेंगे कि 7 का जातीय मान क्या होता है। तो 7 का जातीय मान होता है 7। अब 2 पे आएंगे, 2 का स्थानीय मान होगा 2, और इसके बाद में 4 नंबर हैं, तो यहां पर हम लोग 4 0 लगा देंगे, और ये हो जाएगा 20,002 का स्थानीय। अब 2 का जातीय मान इस अंक में 2 ही होगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने एक नंबर लिया 27,335, इसमें हमें प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू चेक करनी है। तो हम लोग सबसे पहले दाई के अंक से लेंगे। दाई के अंक में हम लोग देखेंगे कि 5 की प्लेस वैल्यू 5 है तथा 5 की फेज वैल्यू भी 5 ही है। तो दोस्तों, आपको जानना होगा कि अगर हम किसी अंक का जातीय मान चाहिए तो हम लोग उसी अंक को जो का तो लिख देंगे, उसका जातीय मान वही अंक होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे 30। दोस्तों, अब हम देखेंगे 30 के बारे में। 30 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान दाईं के अंक वाले का 30 था, जबकि उसका जातीय मान 3 था।
तो आप ये समझ सकते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान में केवल इतना फर्क है कि स्थानीय मान संख्याओं का हमें चेक करना पड़ेगा, जबकि जातीय मान प्रत्येक संख्या का वही मान होता है जिसे हम लोग देख रहे हैं। तो इसी तरीके से तीसरे नंबर पे जो 3 आया हुआ है उसका स्थानीय मान होगा 300, क्योंकि उसके बाद में 2 अंक है, जबकि उसका जातीय मान कितना होगा 3। यहाँ पे हम लोग 7 के स्थानीय मान की बात करें तो ये होगा 7000, जबकि इसका जातीय मान होगा 7। यहाँ 20,000 2 के स्थानीय मान की बात करें तो होगा 20,000, जबकि इसका जातीय मान होगा 2। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, इससे क्या फायदा है? तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भाई कैसे स्थानीय मान और जातीय मान को हम लोग अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। थैंक यू।